हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा चैनल में। बाबा नीम करोली अपना आओ और आपको एग्जाम घुमाते हैं दोस्तों। आपको इधर से आने के लिए पहले हल्द्वानी से आना पड़ेगा। बस आ रही है और इधर थोड़ा से जाना पड़ेगा और श्रद्धालु काफ़ी लोग आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। बाबा नीम करो। दोस्तों दुनिया में कई ऐसे संत हुए जो अपनी अय्यास जिंदगी के बारे में और प्रचलित और कोई धोखाधड़ी के बारे में प्रचलित रहे। दोस्तों इंडिया संतों का देश है और यहाँ कोई ऐसे इतने संत भी हैं कि जिनके वजह से पूरा हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। दोस्तों फिरोजाबाद जंक्शन से एक संत जी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और जब संत जी ट्रेन में चढ़ते हैं तो टिकट जो था वो टिकट चेक करता है तो संत के पास टिकट नहीं दिखता है। और जब उनके पास टिकट नहीं दिखता तो उन्हें भला बुरा सब कहने लग जाता है संत जी को। जब संत जी को इतना कहता है तो संत जी को शांत स्तरीय उनका स्वभाव शांत होता है तो उनको ट्रेन से नीचे उतार देते हैं। जब संत जी को ट्रेन से नीचे उतार देते हैं तो संत जी बैठ जाते हैं वहीं रेलवे स्टेशन पर। जब उसके बाद वो ट्रेन को चलने का ऑर्डर देते हैं, हरी झंडी देते हैं, ट्रेन रुक जाती है। तो चालक करता वगैरह सब चेक करते हैं, सब उसके पुर्चे वगैरह सब चेक करते हैं, इंजन वगैरह, तो ट्रेन क्या नाम कहते हैं सब सही थी। तो फिर सब लोगों ने विनती करी कि आपने जो संत को उतारा है आप लोग उनको बैठाओ पुनः ट्रेन में। तो जब संत जी को पुनः विनती करते हैं वो टीटी वगैरह माफ़ी मांगते हैं और जैसे ही बाबा जी ट्रेन में बैठते हैं तो वो ट्रेन धड़क से चल रही है। तो दोस्तों फिर वही बाबा जी जो बनते हैं वो नीम करोली बाबा जी बनते हैं और वहाँ एक स्टेशन भी बनाए थे नीम करोली बाबा जी के नाम से। दोस्तों इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1400 मीटर है और यह मंदिर नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों यहाँ के कैंची धाम की जो कहानी है दोस्तों, ये ऊपर से देखने में कैंची की तरह लगता है, इस वजह से यहाँ का नाम कैंची धाम पड़ा है। और दोस्तों यहाँ के नाम के वजह से ही फिर बाबा का नाम जग विख्यात हुआ। दोस्तों यहाँ पहले कुछ नहीं हुआ करता था, संत लोग रहते थे वैसे, लेकिन बाद में बाबा जी ने यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर स्थापित करा हनुमानगढ़ी जी के नाम से। और दोस्तों फिर यहाँ की लीला अपरंपार होती रही और फिर यहाँ जग। और दोस्तों कई वर्षों तक दोस्तों यहाँ पर कई अमरीकी और कई विदेशी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते थे। सबसे पहले अमेरिका के जो रिचर्ड एडवर्ड थे जो गणतज्ञ थे वहाँ के, वो भी दर्शन करने आए। हॉलीवुड की अभिनेत्री मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉयबिट भी यहाँ आई दर्शन करने के लिए बाबा के। और क्या नाम कहते हैं एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आए हैं। और फेसबुक के मालिक जो थे मार्क जो, वो भी यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आए और बाबा के दर्शन करने के बाद ही बोला जाता है उनको अपनी भक्ति का और उनकी भक्ति का फल यहाँ से मिला। दोस्तों आओ जो फेसबुक के जो स्थापक हैं दोस्तों मार्कर जोकर का इंटरव्यू देख के खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शौक रह गए जब उनका एक इंटरव्यू लिया गया, क्योंकि इंटरव्यू में मार्कर जोकर ने खुद बताया कि क्या नाम कहते हैं मैं अपने बुरे वक्त सबसे जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था उस वक्त मैं बाबा के दर्शन करने आया इंडिया में और मैं 1 मंथ इंडिया में रहा और बाबा जी के आश्रम में रहा। उसके पश्चात बाबा जी की कृपा मेरे पर ऐसे आई और फिर मैं पुनः अपने देश गया और मैंने अपना काम स्टार्ट करा। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तो दोस्तों जो एप्पल कंपनी के संस्थापक थे उन्हीं के मार्गदर्शन पर मार्क जोकर्स ये इंडिया में आए। दोस्तों यह दौर 1960 का था। उस बीच में एक अमेरिकी नागरिक गणतज्ञ जो अमेरिकी के थे वह इंडिया भ्रमण में आए हुए थे। तो रिचर्ड एडवर्ड नाम था उनका। तो हिमालय की वादियों से घूमते हुए वो सब इंडिया को वापस जा रहे थे अमेरिका को। तो उनका मन था जो शांत नहीं हुआ था। तो उसी बीच में एक अमेरिकी नागरिक भगवान दास जी से उनकी मुलाकात होती है। तो वह बताते हैं बाबा नीम करोली के बारे में, कहते हैं आप एक बार उनसे भी मिलते हुए आप जाओ। वह उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद रास्ते में जब उनसे मिलने जा रहे होते हैं तो आकाश में देखते हैं तो आकाश में चिमचिमाते हुए तारों में वह अपनी पत्नी को याद करते हैं।
जब वह अपनी पत्नी को याद करते हैं तो उसके पश्चात वो बाबा के दर्शन करने चले जाते हैं। तब जैसे बाबा जी के दर्शन करते हैं तो बाबा जी बोलते हैं, रिचर्ड क्या आप आकाश में अपनी बीवी को खोज रहे हो तारों के बीच में? तो इतना सुनकर वह बाबा जी का सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, बाबा जी आपने मेरे मन की बात बोल दी। उसके बाद वह बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और वहां पर फिर बाबा जी के साथ ही रहते हैं और कई रिसर्च वहां बाबा जी के साथ करते हैं। उसके बाद वह बाबा जी के साथ संत का जोग ले लेते हैं। बाबा नीम करोली, नीम करोली, नीम करोली, जय जय बाबा नीम करोली। बाबा नीम करोली जी अपना हमें बना लेना, बिगड़े मशहूर अभिनेत्री हॉलीवुड की जूलिया रॉबर्ट एक बार इंडिया आई और इंडिया आके बाबा नीम करोली जी के दर्शन करे और एक तस्वीर को देख के इतना मनमोहित हो गई कि बाद में उनके मन में जिज्ञासा आ गई हिंदू धर्म को जानने की, और हिंदू धर्म को जानने की जिज्ञासा आई। उसके पश्चात उनने हिंदू धर्म को जानने की पूरी कोशिश की। दोस्तों, नीम करोली बाबा जी बहुत लंबे भाषण नहीं देते थे और बहुत लंबे प्रवचन नहीं देते थे। वह कम बोलते थे और कम ज्ञान देते थे और उतने में ही सबको समझाते थे। दोस्तों, एक बेरोजगार युवा 1973 में इंडिया में आते हैं और इंडिया में आने के बाद उत्तराखंड के कैंची धाम में आते हैं। और दोस्तों, वो और कोई नहीं थे, स्टीव जॉब्स थे। अपने मित्र के डैम के साथ आते हैं और वो एप्पल कंपनी के संस्थापक थे और उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा था। उस वक्त वो आए, लेकिन इत्तेफाक से 11 सितंबर 1973 में बाबा का निधन हो गया था। लेकिन वो आए यहाँ पर और आश्रम में बाबा जी की तस्वीर देखी और बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठते थे, ध्यान लगाते थे और उसके बाद उनको वहाँ से प्रेरणा मिली और वह अपने देश में पुनः वापस गए और अपने फील्ड में फिर काम करना स्टार्ट करा उनने। और देखते ही देखते वह एप्पल कंपनी के संस्थापक बने और एक इंटरव्यू में उनने खुद कहा भी कि मैं इंडिया डेथ हो गई, ये सभी को मालूम है। तो ये यंग मास्टर उसमें कंपनी के स्टीव जॉब्स ने खुद बताया कि मुझे एप्पल कंपनी के संस्थापक ने एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे उनने खुद कहा कि आप नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने जाओ। दोस्तों, बाबा की चमत्कारों की बहुत सारी कथाएं हैं। एक बार जब बाबा जी नीम करोली बाबा जी एक गूंगे बहरे, जो बचपन से गूंगा बहरा था बच्चा, उससे पूछते हैं और वह बालक बोल उठता है। एक बार एक डॉक्टर से आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए और बाबा जी कहते हैं तुम जाओ मिठाई बांटो सबको। तो बहुत डॉक्टर मिठाई बांटता है, पूछता बाबा जी आपने मिठाई क्यों मिठाई? वो बोलते हैं कि आप अपने घर में पूछो, आपको एक पुत्र हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे कई चमत्कारी बाबा जी के वो है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात थी, वहाँ बाबा के वहाँ भंडारा चल रहा था तो अचानक घी की कमी पड़ गई थी भंडारे में। तो बाबा ने भक्तजनों से बोला नीचे नदी में से जाओ और एक कनिस्टर पानी भर के ले आओ। और दोस्तों, वह कनिस्टर घी का पूरा बन जाता है। तो वह वहाँ पर सभी भक्त लोग देख के यह हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, बाबा के ऐसे कई चमत्कार हैं। एक बार एक भक्त काठ गोदाम के रास्ते बाबा से पैदल यात्रा करते हुए मिलने आ रहा था, तो उसको धूप तेज लग रही थी। बाबा ने उसके ऊपर बादल की छाया कर दी, तो यह देख के सब हैरान हो गए काठ गोदाम में भी। तो दोस्तों, ऐसे कई चमत्कार हैं बाबा के जो लोगों ने अपनी आंखों से देखे हुए हैं और उनकी चमत्कारी शक्ति पूरी दुनिया ने मानी है। दोस्तों, यहाँ समय समय पर विदेशी भक्तगण आते रहते हैं और भजन। दोस्तों, रात्रि के समय यहाँ ऐसा दृश्य रहता है कि आज भी लगता है यहाँ बाबा साक्षात नीम करोली बाबा जी यहाँ रहते। बाबा का मंदिर जग विख्यात हो चुका था और दोस्तों, बाबा किसी के लिए अनजान नहीं थे। तो राजनीतिक पार्टियां भी बाबाओं के दर्शन करने आते थे वहाँ पर। तो दोस्तों, पंडित गोविंद दत्त पंत जी भी आए, डॉक्टर सुमित्रानंद पंत जी भी आए, राष्ट्रपति बीबी गिरी जी भी आए, उपराष्ट्रपति गोविंद दत्त पंत जी भी आए और केंद्रीय मंत्री KM मुखर्जी भी आए, जुगल किशोर जी भी आए और क्या नाम कहते हैं महाकवि सुमित्रानंद पंत जी भी आए और प्रथम देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी बाबा जी के दर्शनों के लिए आए। दोस्तों, एक बार की बात है
दोस्तों बाबा जी के दर्शनों के लिए बड़े बड़े लोग और संत महात्मा लोग वहाँ पर बाबा जी के दर्शनों के लिए आते रहते थे। तो दोस्तों बाबा जी जो थे अपने भक्तों में सभी को एक समान दृष्टि से देखते थे, कभी किसी भक्त में अपना भेदभाव कभी किसी में नहीं समझते थे। बाबा जी सबको एक समान दृष्टि से देखते थे बाबा जी। तो दोस्तों एक बार की बात है, बाबा जी कानपुर अपने प्रवास में अपने भक्तों के साथ बैठे थे सरसरिया घाट पर। कम से कम 200 भक्त होंगे दोस्तों। तो जब वहाँ बैठे हुए थे बाबा जी, तो इसी बीच में वहाँ के जो एसएसपी और डीएसपी थे, तो वो बाबा जी के पास आते हैं और कहते हैं बाबा जी आपसे देश के प्रधानमंत्री जी और गुलजारी लाल नंद जी आपसे मिलना चाहते हैं, आप उन्हें समय दीजिए। तो बाबा जी उनसे साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं अभी मैं अपने भक्तों के बीच में हूँ, मैं अभी नहीं मिल पाऊँगा। तब वही आदेश वहाँ सुनाते हैं प्रधानमंत्री जी उनको। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे को बाबा जी के दर्शन करने हैं और मैं अभी करूँगा। तो वो एसएसपी और पुलिस प्रशासन के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं बाबा जी के आश्रम में, तो बाबा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उसके पश्चात जैसे ही बाबा जी अंतर्ध्यान से वापस आते हैं, जैसे वहाँ से वो जाते हैं तो बाबा जी वापस आ जाते हैं पुनः। जब बाबा जी पुनः वापस आ जाते हैं तो उसमें से एक भक्त पूछता है बाबा जी आपने उनको दर्शन क्यों नहीं दिए? तो बाबा जी बोलते हैं भक्त से, भक्त मैंने यहाँ पर सबके लिए दरबार खोला है, सभी भक्तों के लिए, और कोई भक्त मुझसे अगर आके पूछेगा कि बाबा जी आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, तो दोस्त फिर वो एक समान का भाव नहीं रहता है, फिर उसमें छोटे बड़े का भाव हो जाता है। जो मुझसे मिलने आएगा वह लाइन लगा के आएगा और बहुत छोटा बन के आएगा। दोस्तों 11 सितंबर 1973 को बाबा जी ने अपना देह त्याग दिया था। बोला जाता है वृंदावन में अपने बाबा जी ने अंतिम समाधि बनाई। और बोलो दोस्तों कहा जाता है कि जब बाबा जी को ऑक्सीजन लगा रहे थे और क्या नाम कहते हैं सारी ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे थे, सिलेंडर वगैरह, तो बाबा जी ने सब लेने से मना कर दिया और बाबा जी ने अपनी अंतिम यात्रा वृंदावन में करी और दोस्तों वहीं उनकी समाधि है। और दोस्तों पूरी दुनिया भर में बाबा जी के जो मंदिर हैं वो पूरे 250 से अधिक मंदिर हैं बाबा जी के। दोस्तों ऐसे संत के दर्शन जरूर करने चाहिए, अपने जीवन में एक बार जरूर कैची धाम आना और दोस्तों नीम करोली बाबा जी के दर्शन करना। और दोस्तों जो सच्ची मन से और सच्ची श्रद्धा से बाबा के दर्शन करने आता है दोस्तों, बाबा उसके हर बिगड़े काम खोल बना देते हैं और जो रुके हुए काम होते हैं बाबा जी वो भी सब पूरे कर देते हैं। दोस्तों बाबा की शक्ति इतनी है कि बाबा के बारे में हम अपने मुख से क्या बखान करें। दोस्तों मैं सभी भक्तों से बाबा जी के कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और एक बार मेरे चैनल में जरूर लिखें जय बाबा नीम करोली की। अपना हमें बना दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सभी लोग करना।